छत्तीसगढ़ में कमल तो खिल गया है, पर सेहरा किसके सिर बंधेगा। प्रदेश में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब 71 साल के हो चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जो केंद्रीय आला कमान है एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने बाकी प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। अब वो चेहरा किसका हो सकता है? इनमें दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैली में कह चुके हैं कि हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। पहला विकल्प क्या है बीजेपी के सामने? पहला विकल्प है विष्णुदेव साय। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा इन्होंने। केंद्रीय संगठन और रमन सिंह दोनों के करीबी उनको माना जाता है। साल 1999 से 2014 तक वो रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। विष्णुदेव साय के लिए कुनकुरी में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अपील की थी कि आप इनको विधायक बना दो, बाद में बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। दूसरा विकल्प क्या है बीजेपी के सामने? दूसरा विकल्प है ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी 13 साल भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर, कलेक्टरी छोड़कर के राजनीति में आए और इस बार वो रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े। पिछली बार वो खरसिया से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी में आए, जो पहला 5 साल था उसमें चुनाव हार गए खरसिया से, और इस बार सीट बदली, इस बार रायगढ़ से लड़े और रायपुर और दंतेवाड़ा दोनों जगहों पर वो कलेक्टर रह चुके हैं। नवाचार के लिए वो जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आला कमान की, बीजेपी के केंद्रीय आला कमान की आंख नाक कान माने जाते हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं और इनके प्रचार के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप ओपी चौधरी को चुनाव जिता दें, इन्हें बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, बड़ा आदमी बनाना मेरा काम है। तीसरा विकल्प बीजेपी के सामने, तीसरा विकल्प है अरुण साव का। अरुण साव बिलासपुर सांसद हैं और बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा जाति समूह समझा जाता है वो है साहू समाज, और अरुण साव उसी साहू समाज से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समाज का बड़ा हिस्सा, बड़े वोटर्स इस समाज के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं इस बार। इसे ध्यान में रखते हुए और साहू समाज में एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए बीजेपी अरुण साव को भी एलिवेट कर सकती है। अरुण साव ने इस बार लोरमी से चुनाव लड़ा था। चौथा विकल्प है रेणुका सिंह। रेणुका सिंह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और साल 2003 में पहली बार विधायक बनी थी। कोरिया जिले की भरतपुर सोनहट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ बीजेपी की महिला मोर्चा की महामंत्री भी वो रही हैं। एक आदिवासी महिला चेहरे के तौर पर उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये कुछ नाम हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। अब तय दिल्ली से होना है कि वो किसे बड़ा आदमी बनाती है।